कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो जब मैं पिंडी से वापस आई थी तो उसके बाद मैंने घर कमरे वगैरह की सफाई भी करनी थी, तो कपड़े भी अच्छे खासे जो हैं वो धोने वाले पड़े थे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे बहनोई जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर मैं कोई काम नहीं कर सकी। तो जब उनके कुल हो चुके थे तो फिर आज मैंने कहा कि मशीन लगा कर अपने बेटे के और अपने कपड़े जो हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के कपड़े जो हैं वो सारे जो हैं वो गंदे पड़े हुए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि अपने कमरे में से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। वैसे तो कारपेट पे अच्छी खासी मिट्टी जो है वो पड़ी हुई है, कारपेट की डीप क्लीनिंग करने वाली है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, क्योंकि मैंने अपने भांजे भांजियों को भी जाके देखना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। तो फिर मैंने बस ऊपर ऊपर से सारी सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाए। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने वाशरूम जो है उसे भी साफ़ किया। वाशरूम की भी अभी डीप क्लीनिंग रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधियाँ जो हैं वो आजकल आ रही हैं और मिट्टी हर तरफ मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई होती है। तो सफाई करने के बाद भी ऐसे लगता है कि किसी ने सफाई की ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो चुकी थी, स्पिन मैंने किए थे ताकि जल्दी जो है वो सूख जाएँ। तो वैसे धूप तो अच्छी खासी थी, साथ हवा भी चल रही थी। तो मैंने बिछा दिए थे तार पर कपड़े और नन को कहा था कि फिर उतार देना। फिर मैं अपने भांजे-भांजियों के घर आ गई। यहाँ पर थोड़े से बर्तन जो हैं वो धोने वाले पड़े हुए थे, चाय के और ग्लास वग़ैरह। तो मेरी भाभी जो है वो हांडी बना रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ये बर्तन जो है ये सारे धो देती हूँ। तो इससे पहले अच्छे खासे बर्तन थे, वो मेरी भाभी ने धोए, क्योंकि फ़ौतगी हुई है तो मेहमान वग़ैरह आ रहे हैं, तो बर्तन जो है आजकल अच्छे खासे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। इससे ऐसे होगा कि भाभी की भी थोड़ी-सी मदद हो जाएगी, और वो उनकी वैसे भी तबीयत कुछ दिनों से अच्छी खासी ख़राब थी। तो मैंने कहा कि उन्हें भी थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं करवा देती हूँ। बर्तन वग़ैरह धोने के बाद फिर मेरे भाई लोग आए हुए थे फ़ौतगी पर, तो वो वापस जा रहे थे। उन्हें 1 वीक हो गया था आए हुए, तो उन्हें छुट्टियाँ नहीं थी जॉब से, फिर आगे ईद पर भी छुट्टियाँ लेकर आना था। तो यहाँ पर अब वो लोग अपने बैग पैक करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब से जो है वो कॉल्स भी आई हुई हैं और मैसेजेस भी कि आप लोग वापस आ जाएँ। मेरी भाभी की यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं, तो उन्होंने ड्यूटी वगैरह देनी होती है। तो मेरे भाई को तो इतनी ख़ास जो है वो यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर ये कार जो है इन्होंने बुकिंग के लिए लेकर गए थे यहाँ पर अड्डे तक। तो यहाँ पर मेरे भाई लोग जा रहे हैं, तो साथ मेरे भांजे और भांजी जो है वो भी उन्हें छोड़ने जा रहे हो। जब वो लोग वापस आए तो उनका मुँह जो है अच्छा खासा बना हुआ था, जैसे अभी रोते हैं। यहाँ मेरा भतीजा जो है वो उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मुर्गियों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं। और फिर जो मुर्गियाँ हैं जहाँ पर उन्हें खाना वगैरह फेंका हुआ होता है, वहाँ पर मुर्गियाँ जो हैं वो आ जाती हैं और खाना खाती हैं। और इसके अलावा अगर कोई अंडा वगैरह पड़ा हुआ, यहाँ पर मेरे भतीजा जो है एक अंडा उठा के लाया, मुझे दिखा रहा था कि फूफो एक अंडा जो है वो मुर्गियों ने दिया है और हमें कोई अंडा नहीं मिला। यहाँ दीवार पर बैठ कर फिर मुर्गियों को देख ही रखते हैं, क्योंकि बिल्लियाँ और इसके अलावा और भी जानवर आते हैं और मुर्गियों को उठा के ले जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए बाहर इन्हें मुर्गियों को निकालते हैं और इनकी फिर इन्हें साथ बैठ कर देख ही रखते हैं, बिल्ली वगैरह ना आ जाए और उठा कर न ले जाए। तो मेरा बेटा जो है वो काफ़ी खुश होता है मुर्गियों को देख कर। तो इसके बाद फिर मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैं अपने घर आ गई थी। तो यहाँ पर अब रात के लिए खाना बनाना था हम लोगों ने। तो मेरी जो नान की बेटी है वो प्याज छील रही थी, फिर मैंने उसे प्याज लेकर छील कर काटे। अंडे और प्याज बनाने थे। वैसे तो हमने दिन को जो है वो माश की दाल और चने की दाल बनाई थी, लेकिन वो सालन कम था, तो इसलिए फिर अब अंडे और प्याज जो हैं वो हम लोग बनाने लगे थे। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट कर और अब तेल बीच में डालकर उन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर वो सालन जो है अच्छा नहीं बनता। यहाँ पर अब मैंने नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सारे मसाले जो है वो डाल लिए थे, और अब उन्हें अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। और मसाले वगैरह भूनने के बाद फिर जो अंडे हैं वो डाल लेंगे। अच्छा, प्याज जो है वो अभी
ایسے تھوڑے سخت تھے، تو پھر میں نے کہا کہ تھوڑی سی ہلکی آنچ پر جو ہے انہیں اور میں فرائی کر لیتی ہوں تاکہ یہ سوتے ہو جائیں۔ تو یہاں پر پیاز جو ہے وہ سافٹ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بھون لیتی ہوں۔ تو اب میں پیازوں کو 4 سے 5 منٹ کے لیے مسالے میں بھونوں گی، اور اس کے بعد جو انڈے ہیں وہ ڈال دیں گے۔ تو 4 انڈے منگوا کر رکھے ہوئے تھے میری نند نے، تو یہاں پر اب میں چاروں انڈے ڈال کر انڈے اور پیاز کا جو سالن ہے وہ بنا رہی ہوں۔ تو میں گھر تو آتی ہوں، لیکن میرا جو ہر وقت دماغ ہے وہ میرے اپنے بھانجے بھانجیوں کی طرف ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ امی کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابو کی بھی ہو گئی ہے، ان کی اسٹیپ مدر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو کیئر اور محبت پیار جو ہے وہ اپنے ماں باپ دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو میرا جو ہر وقت ذہن ہے انہی کی طرف اب رہتا ہے، تو میرے گھر میں آ کر دل ہی نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے میں ان کے پاس ہی رہوں اور انہیں سنبھالوں۔ تو یہاں پر سالن بن چکا تھا، اور اب رات کی جو روٹی ہے وہ میں بنانے لگی تھی۔ اندر اچھی خاصی کچن میں گرمی ہوتی ہے، تو باہر جو ہے وہ ہم لوگ گرمیوں میں آگ جلاتے ہیں، تو یہاں پر اب میں آگ جلانے لگی ہوں، اور جب آگ جل جائے گی تو پھر میں توا رکھوں گی اور روٹیاں جو ہے وہ بناؤں گی۔ تو یہاں پر آگ جل چکی تھی، جب اچھی طرح آگ جل جاتی ہے تو پھر ہم لوگ روٹیاں بناتے ہیں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ روٹی وہ سوکھ کے پکتی ہے۔ تو آٹا وغیرہ گوندا ہوا تھا، میں نے نند سے کہا تھا صبح کہ میرے آنے تک آٹا جو ہے وہ گوندھ دینا، اور میں پھر آ کے روٹیاں بناؤں گی۔ تو یہاں پر اب میں روٹیاں بنا رہی ہوں، تو فریش آٹا جو ہے وہ گوندا ہوا ہے، تو اس کی روٹیاں بھی بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا دیور ہے ایک چھوٹا، وہ اب نارمل ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے روٹی بنا کے دیں، مجھے بھوک لگی۔ ہر وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیے رکھیں، روٹی زیادہ تر وہ کھاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر میں اس کے لیے سب سے پہلے روٹی بنا رہی ہوں، گھی لگا کر اس کے لیے ہم لوگ روٹی بناتے ہیں۔ وہ تینوں ٹائم جو ہے وہ گھی والی روٹی جو ہے وہ کھاتا ہے، اگر گھی والی روٹی کے بغیر اسے روٹی دیں تو وہ روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر روٹی جو ہے وہ چپک گئی تھی اور میرے ہاتھ جل رہے تھے، پھر میں نے آرام سے روٹی جو ہے وہ اسے پلٹا، اور پھر میں اب پکا کر یہ سب سے پہلی روٹی جو ہے وہ اپنے دیور کو دوں گی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اور روٹیاں بنائیں، پھر سب لوگوں نے ساتھ مل کر کھانا، اور ساتھ ساتھ میں روٹیاں بناتی رہی۔ اور اس کے بعد جب میں روٹیاں پکا چکی تھی تو پھر میں نے خود کھانا کھایا، اپنے بیٹے کو کھلایا، اور پھر اس کے بعد جو برتن تھے رات کے وہ میں نے دھو دیے تھے، کیونکہ صبح پھر وہ ناشتے کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ برتن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ سو جائیں گے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد۔ آج کے لیے اتنے ہی ولاگ ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔